बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इको वीकली फोरकास्ट देखते हैं। और हमारा वीक जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से। सबसे पहले तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे कैलेंडर चेक करेंगे कौन से इम्पोर्टेंट जो हैं वो डेज़ हैं। आज है 10 मई, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 मई से स्टार्ट होगा और ये वीक एंड होता है 15 मई को। इसमें अगर आप देखो तो यूएसडी का जो डाटा है वो हमने चेक करना है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डाटा है। बाकी आज हम इस वीडियो में बीटीसी, गोल्ड और इथेरियम को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और ऑयल प्राइसेस को भी। यहाँ पे देखें तो ट्यूसडे को यूएसडी का डाटा है कोर सीपीआई मंथली, कोर सीपीआई जो है वो ईयरली आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डाटा है ट्यूसडे को। फेड चेयर जो है उनके वोट्स भी आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ रहा है जनाब हमारे पास वेडनेसडे को कोर पीपीआई का डाटा। जब सीपीआई आता है तो पीपीआई का डाटा भी आता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस पूरे वीक में रिटेल सेल्स का डाटा है। तो इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं वो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे हैं। लेकिन बाकी डेज़ भी इम्पोर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि वॉर जो चल रही थी उसमें कमी आई है और कुछ सुनने में आ रहा है कि मुख्तलिफ जो है वो इनके दरमियान बातचीत हो रही है, जो कि आगे चल के उसके ऊपर क्या डिसीजंस आते हैं, किस तरह के वो सारी चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें। और हमारा जो एक मोबाइल ऐप है पिप्स क्लब के नाम से, उसको आप लाजमी जो है वो डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। उसमें हम डेली बेसिस पे ट्रेड्स करते हैं। 7,000 से ज़्यादा लोग उसको रजिस्टर्ड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कम अर्सा के अंदर। और अभी हमने इसके ऊपर प्रॉपर और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री आप सब के लिए, मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो ये लाजमी इंस्टॉल कर लें। अब हम चलते हैं डायरेक्टली मार्केट को समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बीटीसी को देख लेते हैं क्योंकि बीटीसी के ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब मार्केट थी 60,000 के ऊपर। जिसको याद है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जब मैंने आपको ये भी बोला था कि हम यहाँ से बाइंग करेंगे और मैंने भी बाइंग किया था, आपको दिखाया भी था कि 60,000 से और 65,000 के दरमियान हमने इस जोन से जो है ना वो बाइंग की हुई थी। और मैंने कुछ बाइंग जो है वो 68,000 से भी की थी। और ये बोला था कि मार्केट में जो है ना वो अगला हाई भी एक्सपेक्टेड लग सकता है और इसमें अब किस तरह की मूव आ सकती है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करना है। देखिए, मार्केट ने अपना एक हाई लगाया था, उसके बाद अगर देखें तो ये एक रीसेंट जो स्ट्रक्चर बना था वो ये था। उसके बाद मार्केट इसी के ऊपर है। अब अगर हम इसको डिटेल में, जिन्होंने यहाँ से बाइंग किया हुआ था, अगर होल्ड करना चाहें तो वो ये एरिया लाजमी आपने देखना है। अगर इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती और यहाँ से कुछ रिजेक्शन मिल जाती है दोबारा मार्केट को, तो बीटीसी जो है वो दोबारा से अपना ये वाला लो या फिर एक नया लो जो कि $50,000 की तरफ हो सकता है वो लगा सकता है। इस वीक के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये इसके ऊपर होल्ड कर जाता है तो फिर ये अपना नया हाई लगा सकता है। ये हाई ब्रेक होने के चांसेस फिर बढ़ सकते हैं और मार्केट में जो हमारी जो पहली वाली प्राइस थी 1,28,000, उससे जो बीटीसी है उसकी प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। तो अगर तो ये नीचे आता है, किसी ने अगर 60,000 से 65,000 से जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर अगर किसी ने बाइंग की है, मैंने की हुई थी यहाँ पे, और मैं एक दफ़ा कुछ अपनी जो चीज़ें वो यहाँ पे सेल कर चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एक थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक ना कर पाई तो ये एक नया लो लगा सकती है। तो हम फिर यहाँ से अगेन 50,000 से दोबारा से इसको बाय करेंगे और बीटीसी को होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है, ये मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि अगर ये वाला एरिया जो कि जोन बनता है ऑलमोस्ट 92,000 का, और अगर हम हाई की बात करें इसकी तो ये हमारे पास हाई बनता है 94,200 का। अगर तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर होल्ड रखें, फिर मार्केट जो है वो अपने हाई को तो कम अज़ कम दोबारा से टेस्ट करने के लिए जा सकती है और नया हाई भी लगा सकते हैं बीटीसी के अंदर। सेम इसी तरह
इथेरियम भी आप लोगों को याद होगा, जब हमने बाइंग किया था तो ये ऑलरेडी भी मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ से कुछ बाइंग करेंगे। कुछ हमने 1900-1800 से बाइंग की थी। बेस्ट बाइंग जोन अभी भी इसका नीचे पड़ा हुआ है, जो कि मैं इसको बाइंग करना चाह रहा हूँ $1000 से, या फिर ये 1500 के आसपास आता है। तो सेम सिचुएशन वही है, अगर BTC गिरा तो ये भी गिरेगा, और यहाँ से फिर हम इसको अगेन बाइंग करेंगे। और अगर किसी ने बाइंग किया हुआ है तो वो आप कुछ उसमें बुक कर सकते हैं या निकल सकते हैं, या फिर आप जिस तरह की भी सिचुएशन आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो वो फिर आपकी अपनी चॉइस है। बट ये अभी एक नया लो लगाने के चांस इसमें बन सकते हैं, अगर BTC ब्रेक ना कर पाया तो लेट्स सी, देखेंगे। साथ साथ मैं आपके साथ हूँ। अभी हम लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, और कोशिश है कि हम उसको जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकें। आगे गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड को थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें वीकली चार्ट में, तो इसने क्या बनाया हुआ है, ये एक इसने लास्ट जो है ना वो हाई मेंशन किया हुआ है, और इसी को हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, वीकली चार्ट में देखना तो कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट तो कोई भी देख के ट्रेड नहीं करेगा, बट इसको मार्क कर लेते हैं। ये भी है, इसको ये पॉइंट भी हैं, और ये भी है। मैं दूसरा इस एरिया को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास नए लेवल्स हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो गोल्ड है, गोल्ड में अभी जो है ना वो सेलिंग, जैसे जैसे वार की सिचुएशन होती गई थी तो काफ़ी बड़ी सेलिंग आई थी। फिर उसके बाद नया लो भी लगा था, जो कि 4100 का लो था। 35 हमारा एक्सपेक्टेड लो था कि 3500 तक मार्केट के आने के चांसेस हैं, और वहाँ से फिर एक लॉन्ग टर्म दोबारा से बुलिश साइड पे जो मूव है ना वो एक्सपेक्टेड थी। बट 4100 भी लगा के मार्केट ने वही चीज़ की है। तो अभी क्या सिचुएशन है, सेम लाइक BTC अगर आप देखो तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर इसको ब्रेक ना कर पाया तो यहाँ से अगेन सेलिंग आ सकती है अपने इस लेवल के लिए। ठीक है, और सिंपल सा लॉजिक है। अगर इस मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, होल्ड करता है, तो फिर हम इसको बुलिश साइड पे देखेंगे। ये लास्ट सिनेरियो है सेलिंग साइड का। अगर ये एरिया होल्ड नहीं होता तो फिर हमारा जो है ना वो बुलिश हो जाएगा। लेकिन जो चांसेस लग रहे हैं, ये इसने डबल टॉप बनाया था, उसके बाद इसने ये एरिया ब्रेक किया, इसको फिर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद गिरा, और दोबारा से इस एरिया को टेस्ट करके अगर गिरता है तो फिर ये अपना इस लो तक आ सकता है, यानी कि 4100 दोबारा लगने के चांसेस हैं, और मार्केट फिर नीचे 3500 जो कि इसका मेजर सपोर्ट बनता है उसकी तरफ भी जा सकती है। क्योंकि अगर हम देखें ये कितना इसने लिया है, फेब लेवल अगर ड्रा करें, ये लास्ट लो लगाया था, ये हाई लगाया है, और अगर हम देखें तो इस टाइम ये 61% से ऊपर है। तो ये वाला एरिया एक गोल्डन जोन के आसपास इसकी रिजेक्शन मिल रही है। तो बट ये भी काफ़ी चांसेस हैं कि अगर इस एरिया को ये ब्रेक ना कर पाए, और ये गोल्ड जो है ना वो टोटली डिपेंडेड है आपकी वार सिचुएशन के ऊपर। अगर वार में तेज़ी आती है या उसकी कुछ चीज़ें नहीं तय पाती तो गोल्ड अगेन गिर सकता है। उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि ये जो रीजन है ना सारा, ये चल रही है इसकी जो वार सिचुएशन चल रही है वो ऑयल के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो ऑयल के ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऑयल के बढ़ने के चांसेस हैं। और जब से इस जगह पे आपने देखा है कि वार की सिचुएशन बनी है, तो ऑयल में लगातार प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। तो गोल्ड, BTC, बाकी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से पैसा निकाल के तो लोगों ने ऑयल में पैसे डाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन दोबारा से हल हो जाती है, ऑयल हमारा नीचे आना शुरू हो जाता है, और दोबारा जहाँ से चला था यानी कि 68 और 60 के आसपास अगर ऑयल दोबारा आता है, तो फिर गोल्ड वही पुराने वाली सिचुएशन में आ जाएगा। गोल्ड दोबारा से बाइंग पोजीशन में चला जाएगा। अभी ऑयल में जो चल रहा है वो एक रेंज चल रही है, बड़ी रेंज है, और इसमें यही है कि डेली बेसिस पे जो भी वार के डिसीजंस आते हैं उसके ऊपर मार्केट मूव कर रही है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें लाइव सेशंस कब करना चाहिए। मंडे को हम शुरू करने वाले हैं। टाइम आप बताएं, आप किस टाइम चाहते हैं, ताकि हम यूट्यूब के ऊपर उसको प्रॉपरली लाइव सेशंस जो हैं वो हम दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ताकि हम मिल के ट्रेड कर सकें। और मेरे साथ अगर आप मिल के मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं आज ही और फ्री एक्सेस हासिल करें मोबाइल ऐप की। और मोबाइल ऐप को फुली फीचर्स आप उसके देख सकते हो। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट बना रखा है तो आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंशाल्लाह भी आपको कंटेंट वीडियोस मिलना स्टार्ट होंगी। कुछ मसरूफियत थी उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, वो चीज़ें साथ साथ लाइफ में चलती रहती हैं, बट अभी हम इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।